हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। तो आज मैं आपका और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी देखते हैं एक साथ। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट करेगी भी और नहीं भी कर सकती है। तो जितनी भी आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही आप लीजिए और प्लीज़ ओपन माइंड होकर इसको देखिए। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इसको। एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी आप, जो भी आपकी एज है, आप देख सकते हैं इसको। और उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो पहले मैं देखती हूँ आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करिए मेरी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ एंजल्स मेरी हेल्प करिए। मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आज के दिन कैसी है, वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उनको। फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड, second is five of cups, six of cups। बहुत इमोशनल हैं आपको लेके आज के दिन। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लेके दुखी हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आप उनकी दुनिया हो, वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आप ही उनकी दुनिया हो। आपके अलग, आपके से दूर वो अपने आप को एकदम अधूरा मान रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। उनको वो बहुत पैशन में है, आज आप को लेके दुखी भी हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है, आप ही उनकी दुनिया हो। आज ओवरऑल उनकी जो एनर्जी है वो दुख और प्यार। दुख है अगर आप आजकल उनसे बात नहीं कर रही हो, कुछ टेंशन है आप लोगों की रिलेशनशिप में, उस बात का दुख है। और पुराने दिनों को याद करके वो थोड़ा खुश हो रहे हैं। पुराने दिनों को याद करते हैं तो वो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। लेकिन आज की एनर्जी उनकी जो है वो थोड़े से दुख है। उनको लग रहा है कि उनकी सारे दुनिया उनकी लूट गई है, आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए उनको किंग ऑफ वॉन्ड्स, इधर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इधर भी जोश उनको बहुत है। ये भी आपकी एनर्जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में है। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, सेम ही सोच रहे हो आप दोनों लोग, दोनों की एनर्जी सेम है। वहां भी कप और वॉन्ड्स का कार्ड आया, इधर भी वेट आप भी कर रही हो इनका, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी उदास हो। यहाँ 5 कार्ड्स आ गए। प्यार आपको भी उनसे बहुत है, लेकिन आप जो है अपना जो फीलिंग्स है आपने छुपा के रखी हुई हैं। आप चुप हो, आप वेट कर रही हो कि वो आए, वो मुझसे माफ़ी मांगे या वो चीज़ों को ठीक करें। और उस साइड में जो उनकी एनर्जी है, वो आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप आजकल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, आप लोग की बात नहीं हो रही है। इस बात से लेके वो दुखी हैं बहुत, उनको अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, उनके अंदर पैशन बहुत है आपको लेके, आपके अंदर पैशन भी है उनको लेके, आपको प्यार बहुत है उनसे। लेकिन आप अपनी जो इमोशंस हैं, आप अपने फीलिंग्स जो हैं वो आप
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या करना नहीं चाहते हो, आपको इंतज़ार है वो आए, वो मेरे से माफ़ी मांगे, या वो अपने दिल की हालात जो आजकल उनका हालात हैं आपके बगैर, वो उस बात को बोले, वो बोले कि आई एम मिसिंग यू, बट आप नहीं बोलोगे, जबकि प्यार आप दोनों को बराबर है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है कि आप उनसे कम प्यार करते हो या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और लेकिन आप, मुझे उनसे ज़्यादा आप ज़िद्दी दिख रही हो। आपके पार्टनर ज़्यादा दुख की एनर्जी में हैं, उनको, वो आपको मिस कर रहे हैं और आप जिद की एनर्जी में हो। प्यार नो डाउट दोनों बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जिद है, आपके जिद ज्यादा है। आपके पार्टनर परेशान है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए, प्लीज एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है और वो क्या सोच रहे हैं हमारे पार्टनर के बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। प्यार तो मतलब उनको क्या एक बार कभी लगता है कि आप जाएं, आपसे बात करें वो आके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कभी उनको लगता है कि आपसे बात करें, आपके पास आए, वो आपको मना लें, लेकिन फिर उनको लगता है कि शायद आप आओ, शायद आप उनसे बात करो आके। ये ऐसा नहीं हो कि मैं अपना जो एक्सप्रेस करूं। देखिए आप दोनों सेम ही हो, यहाँ भी पेज ऑफ कप्स आया, यहाँ भी पेज ऑफ कप्स आया, दोनों एक दूसरे से सेम एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को। आप लोगों को तो ट्विन फ्लेम लग रहे हो आप लोग, सेम ही एनर्जी है आप दोनों की। वो दुखी बहुत हैं, वो आपके पास आना चाह रही हैं, आपको देना चाह रहे हैं अपना जो कप है, अपने इमोशंस हैं, आपको बताना चाह रही हैं, लेकिन फिर एक झिझक या एक जो भी होता है वो है उनको, वो फर्स्ट स्टेप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और उनको ये होप है कि शायद आप आओ उनके पास। कोई एक ऐसी चीज है, एट ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसी चीज है वो उनको रोक रही है, या इनका कुछ तो है जो इनको रोक रहा है कि नहीं जाना चाहिए। मे बी आपने ऐसा कुछ इनको बोल दिया हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों। मे बी ये सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, आपने रिलेशनशिप ये ख़त्म कर दी है। इस बात को लेके ये बहुत दुखी हैं। इनको ये, कभी इनको लगता है कि मे बी आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दी है, कभी इनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, कि ये अपने आप को पूरा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी बहुत दुख की एनर्जी में है ये। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो इनको करना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इनको कभी कभी ये इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में है कि इनको लगता है कि ये रिश्ते ही ना ख़त्म हो जाए कहीं। और इनको पता है कि आप ही हो। देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया और किंग ऑफ कप्स आया। इनको लगा, इनको ये पता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन फिर जो, क्योंकि ये डबल माइंडेड है, क्योंकि ये आप डुअलिटी की स्थिति में है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको कहीं किसी बात का डर है कि
ऐसा तो नहीं है कि आपने ये रिश्ता ही ख़त्म कर दिया हो, मे बी आपने ऐसी कोई बात इनसे कह दी हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो है ये अभी आप आज इनकी तो हालत ख़राब है आज। ये बहुत कुछ इन्होंने सोच लिया है, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। और लेकिन देखिए यहाँ आपकी भी, आप तो सिर्फ इनका वेट कर रही हो कि वो हैं। आप ज़िद्दी हो, मुझे लग रहा है आप में ईगो, आपके पार्टनर से ज़्यादा ईगो हमारे व्यूअर्स में है, पार्टनर से ज़्यादा ईगो है। ये भले ही ये बहुत तकलीफ़ में है, ये बहुत परेशान है, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, ये डिप्रेस हैं, ये पेन में हैं, लेकिन इनकी ज़िद ये है कि उनका पार्टनर आए उनके पास, वो आए, वो बात आगे बढ़ाए, मैं नहीं आऊँगी। उनका ये है, ये बहुत प्यार बहुत है, भयंकर प्यार है, लेकिन परेशानी भी बहुत है, पेन हो रहा है, परेशान है, दुखी हो आप, लेकिन आपको यही है कि वो आए, वो आके मुझे ये परेशानी से, इस दर्द से बाहर निकालें। मैं नहीं आऊँगी, ना मैं अपने जो इमोशंस हैं वो इनसे शेयर करूँगी, ना मैं कोई इनसे अपने दिल की बात बोलूँगी। मैं कुछ नहीं, हो सकता है आप लोग थोड़ा सा शाय हों, ये भी हो सकता है आप शाय हों, आप नहीं जा पा रहे हो वापस उनके पास, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि जाके, आपको ये लग रहा हो कि ऐसा नहीं हो कि मैंने इनको मनाने की कोशिश की, ये नहीं माने तो क्या होगा। हो सकता है आप शाय हो सकता है आपके अंदर ईगो हो, लेकिन जो भी है आप इनके पास जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप बहुत तकलीफ में हो। आप उनका वेट कर रही हो कि वो आए और सारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आके हमारे पार्टनर आए हमारे पास और वो सब ठीक करें। मुझे ये जो नो कांटेक्ट का पेन है उससे मुक्त करें, क्योंकि अब आप लोगों से रहा नहीं जा रहा है एक दूसरे से अलग, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको एक दूसरे से दूर कर रही है। वो एक दूसरे की जिद, एक्सपेक्टेशन, दोनों को, आपको भी एक नया रिश्ते की शुरुआत करनी है, उनके साथ ही करनी है, आपको कोई और नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए। लेकिन एक झिझक है या एक ईगो है, आप जो भी समझिए, चाहिए वही, वही चाहिए, उसी के साथ शुरू करना है, कोई नया नहीं चाहिए। लेकिन जाना नहीं है, सॉरी नहीं बोलना है, आप लोगों की ये जिद है। पेन में रहना है, हम सब पेन सह लेंगे, आपको चाहिए कि वो जल्दी आए। पैशन आप में भी बहुत है उनके लिए, लेकिन आपकी जिद आपके प्यार पे भारी पड़ रही है। और जब इस तरह की इतना प्यार हो दोनों पार्टीज में, दोनों तरफ अगर इतना प्यार है, तो आप लोगों को पहल कर लेनी चाहिए। जो भी करे, आप करें, आपके पार्टनर करें, बट पहल कर लेनी चाहिए। वो आप उनको किंग मानती हो अपना, मे बी वो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी वेल ऑफ हों, पैसे वैसे की कमी नहीं हो, थोड़ा सा मे बी आपकी जो लड़ाई हुई हो उनसे, जो भी हुआ हो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हों, कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल दी हों जिसकी वजह से आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है उनके पास दोबारा जाने की, आपको वो बहुत बुरा फील हुआ हो, जो उन्होंने बात बोली हो उससे बहुत बुरा फील हुआ हो और इसलिए आप जाना नहीं चाह रही हो सकता है किसी और ने आप लोगों के बीच में कुछ बातें क्रिएट कराई हों, ये सब चीज़ें आप सोच रही हो। और जो भी उन्होंने पहले आपके साथ किया है, जो भी बातें इन्होंने 100% इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपको इनके पास वापस जाने की आपका मन नहीं हो रहा है। हालांकि इतना प्यार है कि आपको जाना चाहिए, आप
लेकिन अपने इमोशंस अभी ओपन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपसे इन्होंने बहुत जो नहीं कहने वाली बातें भी होती हैं वो भी इन्होंने गुस्से में, लड़ाई में वो सारी बातें कही हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ आपको अब्यूज़ किया हो, फिजिकली आपको पुश कर दिया हो या आपको गाली दी हो, इस तरह के भी हो सकते हैं। आपके ऊपर हाथ उठाया हो इस तरह का, क्योंकि ये थोड़े तेज़ लग रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, थोड़े गुस्से वाले इस तरह के हैं। ये सब आपके साथ इन्होंने कुछ भी गलत हरकत की है, इसकी वजह से इनको गिल्ट है इस बात का बहुत, और इसलिए इनको ये लग रहा है कि अब ये रिश्ता शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है आपके साथ, जो इन्होंने आपको मेंटली और फिजिकली हर्ट किया है, उसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपके पास दोबारा आए। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की भावनाओं से खेलें, आप किसी को हर्ट करें, भले ही वो मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। इतना अधिकार अपनी लाइफ में किसी को नहीं देना चाहिए, और इतना प्यार नहीं करना चाहिए किसी को। ये प्यार नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे गाली गलौज, अब्यूजेस, टॉर्चर ये नहीं होता है। ये किसी भी प्यार की डेफिनेशन नहीं है कि आप प्यार करते हैं इसलिए आपने उनको 2 थप्पड़ मार दिए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर ये सब चल रहा है आपके दिमाग में, बट यही है आपको, आप फिर भी इस तरह का आपके साथ हुआ है कर्म कांड, लेकिन फिर भी आपको पैशन है इनके लिए, आप प्यार बहुत करते हो, आप जाने को तैयार हो। आपकी शर्त सिर्फ यही है कि वो शख्स सामने वाला जो है वो आए, वैसे माफ़ी मांगे। आप उनका वेट कर रही हो, पैशनेटली आप उनका वेट कर रही हो। और जो वो हैं आपके पार्टनर जो हैं, उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव इन्होंने किया आपके साथ, इसलिए इनके दिमाग में ये चल रहा है कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे और ये रिश्ता शायद ख़त्म होने की कगार पे है। प्यार इनको भी आपसे बहुत है, जैसा कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, और इनको बहुत होप है कि आप वापस आओ। ये भी रो रहे हैं, ये भी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये भी इस बात के लिए पछता भी रहे हैं कि जो भी मैंने इनके साथ मिसबिहेव किया अपने पार्टनर के साथ, वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को लेके ये काफ़ी पछता रहे हैं, और इनको इस बात का बहुत डर है कि ये अब मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो बंदा है, मेरी जो बंदी है, अब ये वापस मेरे साथ नहीं आएगी। इनको अब ये लग रहा है कि ये रिश्ते की अंत है, अब ये जो है ये पार्टनर मुझे नहीं मिलेगी दोबारा। तो ये सोच रहे हैं। अब इनके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। एंजल मैसेज निकालती हूँ। पहले जो हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, इनके लिए, जो इनके पार्टनर के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, ये निकालती हूँ। उसके बाद फिर जो आपके लिए निकालूंगी। तो पहले जो हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, इनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है, एंजल मैसेज क्या है। रिकंसीडर, ये कार्ड और निकालते हैं। रिमेन पॉजिटिव, इनको यही बोला जा रहा है कि अभी आप चीज़ें संभालने की कोशिश करिए और पॉजिटिव रहिए। जैसा आप अभी ये सोच रहे हैं कि अभी ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा सोचिए और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए, और पॉजिटिवली सोचिए चीज़ों को, चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर के लिए ये मैसेज है। अब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स का मैसेज क्या है, इनको क्या करना चाहिए, हमारे जो पार्टनर, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेज दीजिए। इनके लिए 3 कार्ड आए हैं, आपके लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। डोंट स्टॉप, आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा नो नीड टू वरी,
डोंट स्टॉप एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए कि कुछ हफ्तों में चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी हलचल चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ वीक्स में आपकी ठीक हो जाएगी। जो आपके लाइफ में ये चल रहा है सारा ड्रामा, ये कुछ वीक्स में की बात है, फिर ठीक हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डोंट स्टॉप, आप जो इनको प्यार कर रहे हैं आप करते रहिए, और कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा रीडिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।